मसीह में आप सबों को सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए, पिछली बार हमने देखा कि खुदावंद भला खुदा है, ओमनी बेनिवोलेंट, खुदावंद भला खुदा है। इसी का अगला हिस्सा हम देखेंगे और वही हवाला जात फिर खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 9वीं 16वीं और 17वीं आयत। कलाम में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। 16वीं आयत से, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोटो खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। इसी के साथ मेरे साथ देखिए ज़बूर 100 और उसकी 5वीं आयत। कलाम में लिखा है, खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 17 आयत से कलाम में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम जानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। आमीन। 3 हवाला जात हमने खुदावंद के कलाम में से तलावत किए। ज़बूर 100 में हमने पढ़ा 5वीं आयत में, खुदावंद भला है, उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये भला खुदा जिसके ताल्लुक से पिछली बार हमने देखा, जब हम खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा भला है, तो अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात, दुख, मुसीबतें हमें इस बात के लिए कायल कर लेती है कि खुदा भला खुदा नहीं है। हमारी आजमाइशें, हमारा गुनाह में गिर जाना, हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये हमें बड़ी आसानी से इस बात के लिए आमादा कर लेता है कि खुदा भला खुदा नहीं। अगर खुदा भला हो तो दुनिया में जंगो जदल क्यों हो, नफरत क्यों हो, बुराई क्यों हो, बदी क्यों हो? तो इसी बात के ताल्लुक से जब हम देख रहे थे, तो पैदाइश में से जो हवाला हमने पढ़ा कि खुदा ने अदन में 2 दरख्त लगाए। कितने दरख्त? 1 नहीं, 2 दरख्त लगाए थे। यहाँ पर हमने 9वीं आयत में पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने बाग के बीच में हयात का दरख्त, कौन सा दरख्त? हयात का, जिंदगी का दरख्त लगाया, और दूसरा नेकोबद की पहचान का दरख्त। ये 2 दरख्त बाग के बीच में लगाए, सेंटर में, और खुदा ने कहा कि ये जो बीच में है दरख्त, इसका फल नहीं खाना। लेकिन जब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि नेकोबद की पहचान का दरख्त का फल कभी ना खाना, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो जब हम कहते हैं खुदा भला है, तो फिर खुदा ने नेकोबद की पहचान का दरख्त लगाया ही क्यों? हमारे जहन में ये सवालात उठते रहते हैं, हम इन बातों के ताल्लुक से सोचते रहते हैं। लेकिन पैदाइश की किताब पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं, तो हर एक चीज को बनाने के बाद खुदा ने कहा अच्छा है। ये नेकोबद की पहचान का दरख्त भी जो बनाया गया, ये भी अच्छा था, हयात का दरख्त भी अच्छा था, लेकिन इसको खाना मना था। ये दरख्त बाग के बीच में लगाया गया ताकि आदम को आजमाया जाए। आदम की 2 आजमाइशें थी। पहली आजमाइश, खुदा ने जब जानवरों को बनाया तो खुदा आदम के पास लाया। खुदा ने कहा कि मैं देखता हूं कि आदम इन जानवरों के क्या नाम रखता है, और फिर आदम ने जिस जानवर का जो नाम रखा वही उसका नाम ठहरा। आदम इस आजमाइश में कामयाब हुआ, पूरा उतरा। लेकिन दूसरी आजमाइश के बाग के बीच में जो दरख्त है, उसका फल नहीं खाना। ये फल अच्छा था, ये फल, इसको बनाना बुरा नहीं था। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि इस कायनात में खुदा ने बहुत से जानवर और बहुत से पौधे ऐसे बनाए हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं। जानवरों को देखें, आप सांप को देखें, सांप के जहर से अद्वियात बनती है। छिपकली, बड़ी छिपकली जो है, लिजर्ड, इसके जहर से भी मेडिसिन बनती है। खसखस, जिसको हम पोपी सीड कहते हैं, ये हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी से मेडिसिन भी बनती है। इसी से लोग नशा भी करते हैं, चर्च का, गर्दे का, बुरे काम। रुपया पैसा तो अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल बुरा है। खुदा ने फरिश्तों को बनाया था, खुदा ने लूसीफर को एक पाक फरिश्ता बनाया था। क्या खुदा ने नापाक बनाया था?
हरगिज नहीं। खुदा ने एक पाक फरिश्ता बनाया, लेकिन अपने गुनाह के सबब से जब वो गिरा तो उसकी हालत बदल गई और इस तरह से गुनाह इस कायनात के अंदर दाखिल हुआ। और जब हम देखते हैं कि आदम अपनी आजमाइशों, पहली आजमाइश में कामयाब हुआ लेकिन दूसरी के अंदर गिर गया, तो इस आजमाइश के अंदर गिरना जो था कि फल ना खाना, उस गुड और इवल का जो नॉलेज था वो तुझे हासिल नहीं करना। ये नॉलेज, ये इल्म, ये नेको बद की पहचान का इल्म मैं तुझे दूंगा कि आसमानों के अंदर किस तरह से लूसीफर ने नाफरमानी की, बगावत की, इसकी पहचान मैं तुझे दूंगा, इसकी समझ मैं तुझे दूंगा। तुझे खुद से नॉलेज हासिल नहीं करना, वरना वो इल्म जो था तेरे लिए नुकसान का बाइस होगा। और ऐसा ही हुआ। आदम ने जब वो फल खाया तो गुनाह में गिरा और उस नॉलेज को लेने के बाद आज तक जो उसको नॉलेज मिला वो सेल्फ नॉलेज था। जब उसने वो फल खाया तो खुदा ने पूछा कि तू कहाँ था? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। उस गुनाह ने इंसान को यह बताया कि इंसान नंगा है, इंसान के ऊपर इंसान की हालत को जाहिर किया। ये पहचान दी उस गुनाह ने। ये थी नेकोबद की पहचान कि इंसान को अपनी पहचान मिल जाए। और आज तक इंसान अपनी जात के अंदर फंसा हुआ है, सेल्फ के अंदर, खुद ही के अंदर, मैं के अंदर फंसा हुआ, जिसके लिए पौलुस कहता कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का मैं सोचता नहीं वो मुझसे हो जाती है। तो इस गुनाह में गिरने के बाद हम इस गुनाह का जो रिजल्ट देखते हैं, मैं और आप सब बीज बोते हैं और जब हम वो बीज बोते हैं तो वो फल देता है। आदम ने भी इसी तरह वो फल खाया जो दर हकीकत वो फल बोया था अपने अंदर। जैसे हम एक सेब का बीज बोए तो दरख्त जो उगेगा उसके ऊपर कितने सेब उगेंगे? बेशुमार। और उन सेबों के अंदर कितने बीज होंगे? बेशुमार बीज, बहुत से बीज। इसी तरह आदम ने जो फल खाया वो दर हकीकत फल का बोना था और उसकी जात के अंदर उस फल का रिजल्ट लड़ाई झगड़े के अंदर आप देखें। उसके बच्चे जब पैदा हुए, काइन जो है हाबिल को मार देता है। ये उसका फ्रूट है, जो फल खाया है अब उसका फ्रूट तो मिलेगा। तो हम कहते हैं खुदा भला नहीं, ये तो वो फल है जो हमने खाया, ये तो उसका नतीजा है। ये लड़ाई झगड़ा तो हमारे फल खाने से, हमारे फल बीज बोने से, बीज को अपने अंदर जो आदम ने बोया उसका फ्रूट हमें नजर आता है इस दुनिया के अंदर। तो ये फल जो बोया, इस फल से एक गुनाह का ना रुकने वाला सिलसिला जारी हो गया जो कभी खत्म ना होगा। लेकिन ये सिलसिला किसी और ने नहीं, सिर्फ मेरे और आपके यीशु ने अपना खून बहाकर इस सिलसिले को तोड़ दिया। आमीन। कैंसर की बीमारी जो है एक पौधे की तरह है, एक जड़ की तरह है। जब इस कैंसर की बीमारी को छेड़ा जाता है ना तो ये और बढ़ जाती है। गुनाह भी इसी तरह से, आप गुनाह को जितना मर्जी अच्छे तरीके से ट्रीट करें, गुस्से से, तलवार से, जितना मर्जी आप मारे कूटे, ये आपको अपना गुलाम रखेगा। ये आपको कभी आजाद नहीं करेगा। आप कभी सोच नहीं सकते कि इसकी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसकी गुलामी से आजादी सिर्फ यीशु की गुलामी है। यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी जान देकर इसकी गुलामी से मुझे और आपको रिहाई बख्शी। अगर यीशु अपनी जान ना देता तो मैं और आप कभी इससे रिहाई ना पाते। और जब आदम ने फल खा लिया तो उस फल खाने के बाद खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि आदम जो है अब वो हयात का दरख्त जो बाग के बीच में है, दूसरा दरख्त, अब उसमें से भी ना खा ले, ता ना हो कि वो जिंदा रहे। आदम रूह में तो मर चुका था। मरने का मतलब खुदा से जुदाई। जब आदम ने फल खाया, जब वो फल खा रहा था उस वक्त भी खुदा आदम के साथ था, लेकिन जो ही फल खाया खुदा जुदा हो गया, मौत वाक़या हो गई, सेपरेशन हो गई खुदा से। और ये फल खाने के बाद खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि इन आदम जो है वो दरख्त जो जिंदगी का दरख्त है उसमें से भी ले और खाए और जिंदा रहे। आदम रूह में तो सेपरेट हो चुका था, लेकिन अगर आदम वो फल खा लेता तो वो बदन में भी जिंदा रहता और गुनाह की हालत में हमेशा जिंदा रहता और उसका गुनाह से कभी छुटकारा ना होता, वो गुनाह से कभी छुड़ाया ना जा सकता था। इसके लिए खुदा ने वहां पर उस दरख्त के चारों गेट क्रोबियों का पहरा लगाया, शोलाजन तलवार लगाई। खुदा ने हिफाजत की क्योंकि खुदा मेरी आपकी आदम की जिंदगी के लिए फिक्रमंद था, ताकि इंसान गुनाह के अंदर ही सदा जिंदा न रहे, बदन के अंदर जिंदा न रहे,
क्योंकि रूह कभी नहीं मरती। ये बदन ये फानी है। अगर आदम वो फल खा लेता तो बदन में हमेशा जिंदा रहता। जिस तरह इब्लीस ने आदम को गुमराह किया कि तू खुदा की मानिंद हो जाएगा, गुमराह करके उस फल के करीब ले आया और फल खा लिया, खुदा से सेपरेट कर दिया। जब इब्लीस ने देखा कि खुदा ने हयात के दरख्त के गिर्द पहरा लगा दिया है, तो इब्लीस एक कॉपी ले आया। उसने तुलसी का पौधा, इस पौधे से अद्वियात भी बनती हैं और ये जिंदगी से मुशाबा भी है, तो उसने गुमराही को इस तरह से फैलाया कि ये लक्ष्मी देवी जो है ये उसका अवतार है, ये खुशहाली का निशान है और लोग आज उसकी पूजा करते हैं। बुद्धिज्म में आप देखें बोड़ का दरख्त, हमारे इर्द गिर्द बहुत से हमें बोड़ के दरख्त मिलते हैं। आपने देखा है कि उसके जड़ें जो है बाहर निकली होती हैं। बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि बुद्धा को जिस रोज हदायत मिली वो बोड़ के दरख्त के नीचे था, और बोड़ का दरख्त ये उम्र के एतबार से 1000 साल से भी कई बार ज्यादा उम्र का होता है, मतलब ये भी जिंदगी से मुशाबा इसको ठहराया गया। इब्लीस को आप देखें कि हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में और मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, आप इनको भी देखें कि ये भी अपने चिराग दीवे इन्हीं दरख्तों के नीचे जलाते, अपने पीरों के लिए, अपने मानने वालों के लिए कि वो यहाँ पर बसेरा करते हैं। क्यों? ताकि जिंदगी के दरख्त की कॉपी कर सके। लेकिन वो जो कब्रों में पड़े हैं, खुद कब्रों के अंदर हैं, वो जिंदगी क्यों कर किसी को दे सकते हैं? वो जो दूसरों के ऊपर दम फूंकने का दावा करते हैं, उनका तो अपना दम निकल चुका, उनमें तो दम मेरे और आपके खुदा ने, यहोवा खुदा ने फूंका, तब वो जीती जान बनी। तो इब्लीस जो है हमेशा कॉपी करता है। बागी अदन के अंदर इन्हीं सब चीजों को उसने देखा था। इब्लीस ने कोशिश की कि आदम को जो है पत्तों से ढांप दे। आदम ने कोशिश की कि पत्तों से ढांप दे। मजहब इंसान की बरहंगी को, नंगेपन को नहीं ढांप सकता। फलसफा, इल्म, नॉलेज, कोई भी चीज इंसान के नंगेपन को ढांप नहीं सकती। इब्लीस हमेशा इन्हीं बातों के अंदर इंसान को गुमराह करता कि किसी तरह से इंसान का मुआवजा दिया जाए, इंसान का कफारा दिया जाए, पैसों से, माल और दौलत से। ज़बूर 49 में लिखा है कि कोई शख्स जो है अपने भाई का कफारा नहीं दे सकता, उसका ये जो फिदिया है अब तक अदा ना होगा। कोई भी अपने मालो दौलत से ना अपना ना अपने बहन भाई का किसी का कफारा नहीं दे सकता। इस कफारे के लिए खुदा ने खुद अदन के अंदर ऐलान किया कि वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो जो है सांप के सर को कुचलेगा और वो कफारा होगा। और उसी बाग अदन के अंदर आप देखें कि आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। खुदा ने उनके नंगेपन को ढांपा। और जब मूसा ने खुदा से कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना जलाल मुझे दिखा दे, खुदा ने कहा कि मैं अपनी सारी नेकी का, कितनी नेकी का, जरा तसव्वुर करें खुदा में कितनी नेकी है। खुदा सरासर नेकी है। हालेलुया। वो नेकी का सर चश्मा है, नेकी उससे बहती रहती है। खुदा ने कहा मैं उसी सारी नेकी का, वो थोड़ी नेकी नहीं थी। अगर मैं और आप आज इस बात का ख्याल करें या तसव्वुर करें कि शायद खुदा ने इंसान से जितनी नेकी करनी थी उसकी कोई हद होती है, उसके बाद कोई नेकी नहीं, लेकिन कलाम में लिखा है खुदा खुद कह रहा है, कोई फरिश्ता नहीं कह रहा। तवज्जो करें इस बात के ऊपर, कोई फरिश्ता नहीं कह रहा, ये खुदा खुद कह रहा है कि मैं अपनी सारी नेकी, कितनी नेकी, सारी नेकी का तेरे सामने जाहिर करूंगा। और उसको जाहिर करने के लिए खुदा ने मूसा के ऊपर हाथ रख दिया। खुदा ने कहा कि मैं चट्टान के शगाफ में तुझे रखूंगा और अपना हाथ तेरे ऊपर रख दूंगा ताकि जब मेरा जलाल गुजरे तो तू उसको पीछे से देख सके। मूसा ने सिर्फ जलाल देखा था, खुदा ने सारी नेकी का ऐलान किया, जाहिर की अपनी सारी नेकी। तो जब हम इस नेकी की बात करते हैं, जब खुदा मूसा के साथ अबर में होकर चट्टान पर खड़ा हुआ तो कलाम में लिखा है कि खुदा मूसा के सामने ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदा रहीम, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी और हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी न करेगा। लेकिन वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों को
और उनके पोतों को उनकी तीसरी चौथी पुश्त तक देता है। खुदा ने अपनी सारी नेकी का ऐलान मूसा के सामने कर दिया कि वो कैसा खुदा है। वो शफकत जब करता है तो कसरत से करता है, वो रोकता नहीं। उसने इंसान के साथ क्या भलाई की, वो इंसान जो खाक और राख से, मिट्टी से, आज मैं और आप कितनी मिट्टी अपने पांव तले रोंदते हैं। कभी हमें इस मिट्टी का एहसास हुआ, इसकी कदर कीमत नहीं। ये सबसे कमतर है हमारी नजर में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। उसी मिट्टी से खुदा ने मुझे और आपको अपनी सूरत और अपनी छवि के ऊपर बना दिया। हम जिनकी कोई कदर कोई वैल्यू नहीं, उन पर यह खुदा का रहम, यही वो नेकी जिसका खुदा ने ऐलान किया। लेकिन वही इंसान जिसको खुदा ने अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाया, खुदा का बागी हुआ। जब उसने वो फल खाया, खुदा की बगावत की, खुदा के खिलाफ। जैसे आसमानों में लूसीफर खड़ा हो गया, जमीन के ऊपर इंसान खुदा की मानिंद बनना चाहता था। क्या वो इंसान खुदा की मानिंद नहीं था? खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि पर ही तो बनाया था। धोखा दिया था शैतान ने, धोखा ही तो दिया था, जबकि इंसान तो पहले ही खुदा की सूरत और छवि पर था। लेकिन इंसान की बगावत थी ये खुदा के खिलाफ। आदम का फल खाना खुदा का चुनाव करना था कि आदम अपनी आजाद मर्जी से खुदा को कबूल करता है या नहीं। ये आदम की आजमाइश थी, फरिश्तों की भी आजमाइश थी। लेकिन आदम गिरा, फरिश्ते भी गिरे, और ये गिरा हुआ इंसान खुदा का दुश्मन। दुश्मन से कोई कितनी मोहब्बत करता है? क्या कोई दुश्मन को देखना चाहता है? क्या कोई दुश्मन से मिलना चाहेगा? क्या उससे हाथ मिलाना चाहेगा? पास बैठकर खाना पीना चाहेगा? हरगिज़ नहीं। कोई अपने दुश्मन को पसंद नहीं करता। एक ऐसा शख्स जिसने नाफरमानी की खुदा की, खुदा को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब मुझे और आपको कोई रिजेक्ट करे कैसा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है कि यार इस बंदे ने मैंने रिजेक्ट करता है, हुंदा कौन है, मैंने जानता नहीं। हमें अपने अंदर बड़ी गैरत आती है अपने लिए। खुदा को रिजेक्ट कर दिया, इस कायनात के मालिक को आदम ने रिजेक्ट कर दिया। नाफरमानी की हमारे बच्चे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारा कहना ना माने तो हम आग बगोला हो जाते हैं। हम गुस्से में आकर उनको थप्पड़ भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने नाफरमानी की। हम गुस्से में आग बगोला होते हैं कि इसने हमारी नाफरमानी की। आदम ने यही कुछ किया था, खुदा की नाफरमानी, खुदा को गजब ना किया था। और वो शख्स जिसने खुदा को गजब ना किया, क्या खुदा से बरकत पाएगा? मैं और आप जब हमारे साथ कोई ऐसा करे, हम उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, तो खुदा से क्या, खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ जब कोई गुनाह करे तो क्या वो बरकत पाएगा? वो सजा का हकदार। ये जहन्नुम का वारिस बन गया। जो जिंदगी का वारिस था, इस जहन्नुम के वारिस को, हलाकत के फर्जंद को, जो खाक और राख से था, जिसने बगावत की, जो दुश्मन था, जिसने रिजेक्ट किया, जिसने खुदा को गज़ब ना किया, इसी शख्स को खुदा खुद बचाने के लिए निकल खड़ा हुआ। यह है खुदा की भलाई। वो शख्स जो खुदा की इंसल्ट कर रहा है, खुदा का मुखालिफ है, उसी शख्स को ना सिर्फ बचाने बल्कि अपना बेटा बनाने के लिए अपना बेटा कुर्बान कर रहा है। खुदा ने अपनी सारी भलाई का ऐलान किया, इसी इंसान को ना सिर्फ बेटा बनाने बल्कि बेटा बनाकर अब्दियत में ले जाने के लिए, फना से निकालकर बका में ले जाने के लिए। क्या ये खुदा की भलाई नहीं? क्या ये खुदा की नेकी नहीं? क्या ये खुदा का रहम नहीं? क्या ये खुदा का तरस नहीं? हम कहते हैं दुनिया के अंदर गुनाह है, ये सब कुछ जो हमने किया हम उसी को तो काट रहे हैं। जो हमने बोया है, हमारे बाप दादा ने बोया, हम उसी की फसल काट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदा मुझसे और आपसे कैसी भलाई करता है कि वो खुद इंसान बनकर इस जमीन के ऊपर आया, और वो सजा जो मेरी और आपकी थी, वो लानत जिसके हम नीचे थे, उस सजा के जिसके हम हकदार थे, उस सजा को उसने खुद अपने ऊपर उठा लिया। क्या ये उसका रहम और फजल नहीं? क्या वो हजारों पर फजल करने वाला नहीं? क्या वो शफकत में गनी नहीं? क्या वो वफा करने वाला नहीं? लेकिन कलाम में लिखा है कि वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। कलाम में लिखा है जब मूसा की शरीयत को तोड़ने वाले 2-3 गवाहों के बगैर हलाक किए जाते थे, तो जिंदा खुदा के बेटे को रद्द करने वाले किस कदर सजा के हकदार होंगे। आज मैं और आप इस जमीन पर हैं, मेरे पास आपके पास मौका है, हम फैसला कर सकते हैं, हम अपने गुनाह से रिहाई पा सकते हैं कि हमने बगावत की, हमने नाफरमानी की, हम खुदा के दुश्मन थे, हमने खुदा को रिजेक्ट किया, हमने खुदा को गजब ना किया, हम जहन्नुम के वारिस थे। लेकिन उसने अपने बेटे को दे दिया
تاکہ میں اور آپ اس گناہ سے آزاد ہو جائیں، جہنم سے آزاد ہو جائے۔ یہ ہمیشہ کی آگ جس کا بائبل تذکرہ کرتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، جس میں گناہ گار اور گرائے ہوئے فرشتے عبدالآباد چلتے رہیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وہاں کلام میں لکھا، یسوع نے کہا وہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا، ان کے اوپر بھی کیڑے اور ان کے نیچے بھی کیڑے، اور وہ عبدالآباد دکھ مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر رہیں گے۔ لیکن آج میں اور آپ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بڑا دکھ ہے۔ لازر کو یاد کیجئے جو ابراہم کی گود میں تھا، لیکن امیر شخص ایک پانی کے قطرے کے لیے ترستا ہے وہاں پر۔ آج میں اور آپ پانی تو ضائع کر رہے ہیں، آج ہمیں پانی کی قدر بھی نہیں، لیکن اس ہمیشہ کی آگ کو تصور کیجئے کہ کس قدر خوف ہے وہاں پر، دہشت ہے وہاں پر۔ وہاں ایک بوند پانی کے لیے انسان ترستا ہے، لیکن آج ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو رد کرتے ہیں۔ خدا نے مجھ پر اور آپ پر اپنی بھلائی کو ظاہر کر دیا۔ یسوع نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنا بیٹا دے دیا، لیکن آج بھی اگر کوئی اس کے بیٹے کو قبول نہیں کرتا، اور یسوع نے خود کہا کہ جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، جو بیٹے کو رد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، واقعی گناہ ہے۔ نفرت کرنا گناہ ہے، واقعی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، واقعی گناہ ہے۔ غیر معبودوں کے پاس جانا گناہ ہے، یہ واقعی گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ بھی گناہ ہے، یسوع نے کہا یہ واقعی گناہ ہے۔ لیکن کیا یہ گناہ نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کی محبت نہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں کہ مسیح نے کفارہ دے دیا، خدا نے بھلائی ہم سے کی، ہم اس کی بھلائی کو آج بھی قبول نہیں کرتے؟ اس کی بھلائی کو ریجیکٹ کرنا کیا گناہ نہیں؟ خدا کو اپنی زندگی میں دعوت نہ دینا گناہ نہیں؟ جب ہم سے کوئی خدا کے بارے میں بات کرے ہم اپنا موضوع بدل دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی تو میری فیملی کا گزارا کیسے ہوگا، میری فیملی کو کون چلائے گا؟ کیا یہ گناہ نہیں؟ کیا خدا کو غضب نہ کرنا گناہ نہیں؟ خدا ہمارا تحمل سے لکھا ہے انتظار کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کی توبہ تک۔ یہ خدا کی بھلائی، خدا کی نیکی جو خدا نے مجھ سے اور آپ سے کی، لیکن ان باتوں کے باوجود آج انسان خدا کی بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا۔ کہتے ہیں مینو دیتا کی ہے، میں نہ کیتا کی ہے، دکھ ہی دیتا جدوں میں پیدا ہوا۔ بھائی گناہ میں پیدا ہوا اس لیے دکھ میں ہے۔ اگر دکھ سے رہائی پانا چاہتا ہے تو اس کے بیٹے یسوع کا خون گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے بس توبہ کرو، رجوع لاؤ، اس طرح سے تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تازگی کے دن گناہوں کا اقرار کرنے سے، معافی مانگنے سے، رجوع لانے سے، پھر ہم خدا کی بھلائی کو سمجھ سکتے ہیں، پھر ہم خدا کی بھلائی سے فیضیاب ہوتے اور زندگی پاتے اور کثرت کی زندگی پاتے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں قبول کر لیا خدا کی بھلائی کو، مسیح کو، شکر گزاری کریں، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے موقع ہے اپنی زندگی مسیح کو دیں۔ یہ نیک و بد کی پہچان حاصل کرنے کے بعد انسان دکھ میں مبتلا ہوا لیکن حیات کے درخت میں سے کھانا چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس آئیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل ہوں گے اور حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ آئیے اپنے جاموں کو دھوئیے اور اس کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں۔ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی نہیں دی، اپنی زندگی مسیح کو دے سکتے ہیں، لیکن جو دے چکے اپنے جاموں کو دھوئیے، شکر گزاری کیجئے کہ خدا نے کیسی ہم سے بھلائی کی ہے۔ اس نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر ہمیں بنایا، اور نہ صرف شبیہ پر بنایا بلکہ جہنم کے وارثوں کو اپنا بیٹا بنا لیا، مسیح کا ہم میراث بنا لیا۔ ہمارے دشمنوں سے خدا جنگ لڑتا ہے، ہمارے جو مخالف دشمن ہے خدا خود اس کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ اس نے خود کہا میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا۔ آئیے اس خدا کی شکر گزاری کیجئے، اور پادری صاحب کو سامنے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے میرے عزیزو ہم سب دعا مانگیں۔ یقیناً خدا بھلا ہے، اس کی شفقت لامحدود ہے۔ وہ لوگ جو اس کی شفقت کو جان لیتے ہیں، جو اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، جو اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں،
وہ اس کی قدرت کے کاموں کو بھی جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ خداوند تیری بھلائی کے لیے تیرا شکر ہو، تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر ہو جو ہم جیسے بے وجودوں پر تو نے کی، کہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے لیے بلیدان ہو، ہمارے لیے قربان ہو، ہمارے لیے اپنا خون بہائے، ہمارے لیے دکھ سہے اور ہمارا عزت ٹھہرے۔ خداوند اس بڑے استحقاق کے لیے جو تو نے ہماری زندگی پر کیا، اس بڑے اعجاز کے لیے جو ہماری زندگی میں ہوا، تیرا شکر کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ جتنے بچے یہاں پر ہیں، جتنے جوان یہاں پر ہیں، جتنے بزرگ یہاں پر، خداوند اس زمین سے رخصت ہونے سے پہلے اس بھید کو جان لیں کہ مسیح کے بغیر کفارہ نہیں، مسیح ہی وہ واحد کفارہ ہے جسے خدا قبول کرتا ہے۔ آمین آمین۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ تو خداوند آدم نے جو چناؤ کیا تھا، اس نے خدا کے درمیان اور خداوند اس درخت کے درمیان اس حکم میں یہ چناؤ کرنا تھا کہ میں خدا کا حکم مانوں یا اسے ریجیکٹ کر دوں۔ خداوند آج ہم پھر صلیب کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم سر جھکا کے صلیب کے پاس سے گزر جائیں یا گھٹنے ٹیک کر یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیں۔ آمین۔ اگر ہم یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیں تو ہم تابعداری میں آگے بڑھیں گے اور خدا سے برکت پائیں گے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کو جسے آدم نے کھو دیا تھا ہم دوبارہ سے پا لیں گے۔ لیکن اگر ہم صلیب کے پاس سے گزر گئے، محض صلیب کا کلام سن لیا، محض چرچ آ کر چلے گئے، تو خداوند ہم ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے، جس کا ذکر ابھی تیرے خادم نے کیا کہ وہ کس قدر کربناک منظر ہے۔ اس کو اگر اپنے چشم تصور میں ہی لے آئیں تو انسان کی روح تک کانپ جاتی۔ خدا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا، ہم سب کو حکمت اور دانائی کے فیصلے کرنے کی توفیق، اور سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم آج سے آن ورڈ لائق طور سے اپنی زندگی کو تیرے تابع کر دیں، اور اس بات کے لیے ہر روز دعا کریں کہ خداوند میں تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں تجھ میں رہنا چاہتا۔ خداوند برکت دے، اپنے خادم کو برکت دے، اپنے کلام کی سچائیوں کو اور بھی کثرت سے اس پر ظاہر کرے، تاکہ خداوند اسی طرح دیانتداری سے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا کر آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔